महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनीषा पवार का भाजपा पर तीखा हमला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आकाश गंगा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। 16 अप्रैल को केंद्र सरकार की ओर से महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पेश किया गया। इसके गिरने के बाद देश की राजनीति में उबाल आ गया। जहां एक और इसके लिए भाजपा कांग्रेस को जिम्मेदार मान रही है, वहीं कांग्रेस भाजपा पर चल रहे 5 राज्य के चुनाव में सस्ती लोकप्रियता के लिए पेश किया गया विधेयक बता रही है। कांग्रेस की ओर से चित्तौड़गढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रभारी मनीष पवार ने कहा कि 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया था, दोबारा पेश क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि परिसीमन के आधार पर विधेयक कतई स्वीकार नहीं किया जाए। अगर केंद्र सरकार को महिलाओं की इतनी चिंता है तो 545 सीटों पर ही और 2011 की जनगणना के आधार पर इस विधेयक को लागू करना चाहिए। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया, प्रभारी मनीष पवार, पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी, जिला महामंत्री एहसान पठान, महिला कांग्रेस अध्यक्ष यशोदा पुरोहित, प्रदेश महिला महासचिव वंदना शर्मा, सुमंत सुवालका, सचिव दिनेश गुर्जर आदि मौजूद थे। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में 22, 23, 24 अप्रैल को महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रेस वार्ता की जा रही है। उसके तहत मुझे मनीषा पवार, पूर्व विधायक जोधपुर शहर को चित्तौड़गढ़ लगाया गया है। आज हमारे बीच में आदरणीय अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक जी, महिला कार्यकर्ता के रूप में सभी मौजूद हैं। मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करूँगा कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार ये महिला कानून लेकर आ रही है तो बहुत गलत तरीके से ला रही है, गलत नियत से ला रही है। उनकी नीयत ठीक नहीं है महिला आरक्षण बिल को लाना। जब 2023 में ये पास हो गया तो क्या कारण है कि 16 अप्रैल की रात को आप अधिनियम लेकर आते हैं और किस तरीके से आप इसका नोटिफिकेशन लेकर आते हैं रात को। तो क्या कारण रहा कि 2023 में जब पास हो गया तो आपने लागू क्यों नहीं किया। आप इसको केवल परिसीमन और जनगणना पर डाल रहे हैं, जबकि ये पास हुआ बिल है। आपको महिला आरक्षण 2011 से 545 सीटों पर लाना चाहिए ताकि सभी महिलाओं को सही प्रतिनिधित्व मिले, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो SC ST हो, चाहे जनरल हो। हम यही चाहते हैं कि 545 पर 2011 की जनगणना के आधार पर महिलाओं को महिला आरक्षण भी मिले, महिलाओं को सही प्रतिनिधित्व मिले और महिलाएं राजनीति में आगे बढ़े। मोदी सरकार जो है वो केवल अपने फायदा उठाने के लिए बंगाल में जो चुनाव हो रहा है, चाहे हम तमिलनाडु की बात करें, उसका महिलाओं को फायदा उठाने के लिए केवल नाम का बिल ला रही है ये, जबकि महिलाओं के लिए सही बिल नहीं है, महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ बिल नहीं है। केवल और केवल अपनी साथ बैठाने के लिए और अपनी राजनीति करने के लिए बिल लेकर आया जा रहा है। इस बिल का विरोध कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन अगर 245 सीटों पर बिल आज लाया जाता है तो राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि हम इस बिल के साथ हैं और इसको पास करने में हम सब एक साथ खड़े रहेंगे। संख्या कम होगी ना उनकी, सर जनसंख्या उनकी कम हो रही है। देखिए साहब, उनकी जनसंख्या कम हो रही है। जनगणना के आधार पर अगर हम बात करें तो वहाँ पढ़े लिखे लिटरेचर लोग हैं, वो अपनी बात को स्वयं रखते हैं और जनसंख्या वहाँ कम होगी। अगर आप जनसंख्या वहाँ करेंगे तो सीटें कम होगी वहाँ पे, और जब सीटें कम होगी तो आप देखिए कैसे वो लोग नहीं चाहते कि बीजेपी सरकार आए। वो शिक्षित लोग हैं और वो जिस तरीके से आडम्बर को समझते हैं, इनके जुमलों को समझते हैं, जिस तरह पहले 2014 में इनके जुमले निकले तो ये भी जुमला है उनका। आप जनगणना तो करवाइए, आपको सरकार को जनगणना करवानी चाहिए। 2011 के बाद जनगणना कब हुई? ये केवल जब चुनाव आते हैं तब बोलते रहते हैं हम जनगणना करवाएंगे। पता चल जाएगा उनको कि हमारी वहाँ क्या स्थिति है। अंदर से वो डरे हुए हैं कि हम लोग अगर अधिनियम हमने लागू कर दिया, जनगणना से कर दिया तो हमारी पोल खुल जाएगी। इसीलिए वो 2011 की जनगणना से करवाए। अगर वहाँ कमजोर होंगे तो क्या स्थिति रहेगी, आप देखिए। मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, राजस्थान में हम लोग बैठे हैं, हमारे जोधपुर में अभी नगर निगम और परिसीमन चल रहा है, निकायों का चुनाव भी नहीं हो पा रहा, पूरा गलत परिसीमन हुआ। हमने हजारों परिसीमन की गलत तरीके से जो हो रहा उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, उसकी जो कमियां हैं वो उसको हमने दर्शाई है। ये परिसीमन भी उसी हिसाब से कर रहे हैं, आड़ा टेढ़ा तिरछा, जहाँ भाग उठा के अंदर भाग डाल दिए। इनको कोई लेना देना नहीं है परिसीमन से। अगर आप परिसीमन को देखेंगे तो आपको कहीं पर भी कानूनी रूप से चुनाव आयोग के अनुसार आपको परिसीमन नजर नहीं आए। परिसीमन ढंग से हो। अभी तक हमारे राजस्थान में निगम और पंचायत के चुनाव भी नहीं हुए। आप देख रहे हैं किस तरीके से स्थिति आगे बढ़ते जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट का डंडा गिर गया कि 15 अप्रैल तक पहले आपको करवाना है, अब अगस्त लेकर आए हैं। तो ये तो इनकी मंशा पता ही चल रही है कि किस तरीके से ये लोग जब देखते हैं कि हम हार रहे हैं तो चुनाव को भी आगे बढ़ा रही है। वैसे मैं आपके बीच में महिला कानून को लेकर आई हूँ, ये सब बातें हम अगली बार जब भी मैं आऊँगी आपसे करेंगे। महिला कानून के लिए अगर कोई है तो आप बताएं। सभी पार्टियां मिलकर, आपको पता ही है, बहुमत से पास हुई। तो कांग्रेस तो चाहती थी, लेकिन शायद उनके साथ जो पार्टियां थी, जो विपक्ष, वो नहीं चाहता था। राहुल जी ने इस बार क्या कहा कि आप हमसे चर्चा कीजिए, हम आपके साथ हैं। क्यों नहीं पक्ष विपक्ष को बैठाकर मीटिंग करता है, चर्चा कर ले कि वे कैसे करना है, पास क्या करना है। तो हम सब साथ मिलकर, इस समय कुछ ऐसी परेशानी रही होगी, विपक्ष साथ नहीं आया होगा, लेकिन सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे साहब, उनका ये सपना था कि बिल पास हो। इसी कारण उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की और बिल पास की। सर, बहुमत दूसरे को भी तो लाना पड़ता है ना। अभी बहुमत इनका था, ये क्यों नहीं पास कर पाए साहब, है ना? बहुमत तो था इनका, भाई ये पास कर देते, लेकिन इनके भी तो अंदर के कुछ लोग पास नहीं कर पाए ना। उस वक्त आपके अंदर के लोग नहीं, विपक्ष भी साथ नहीं था उस समय, विपक्ष भी साथ नहीं था, कुछ नहीं लोग चाहते होंगे। उत्तर में आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं? नहीं, कमजोर कांग्रेस कहीं पर भी नहीं है। कांग्रेस ने अभी बहुत अच्छा एक संगठन सृजन कार्यक्रम शुरू किया, उसमें अच्छे अध्यक्ष बने, युवाओं को मौका मिला। कांग्रेस यही चाह रही है कि हर बूथ स्तर पर कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस हर घर तक पहुंचे, यही काम हो रहा है। हम अगर बात करें महिला कानून की, उसकी बात करें, आज मैं आपके बीच में महिला कानून को लेकर आई हूँ, उसकी अगर हम बात करें, उस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको कह रही हूँ कि अगर जनगणना हो जाए तो वो अपने आप को दक्षिण में कमजोर समझ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हमारी पोल खुल जाएगी। तो इस कारण वो इस कानून को पास नहीं करना देना चाहते और वो केवल और केवल 2011 की जनगणना के अनुसार ही करना देना चाहते। रणनीति की गलती है या कांग्रेस के संगठन की गलती है, क्या मानेंगे? देखिए, यह लोगों तक पहुंचाने के लिए ही 3 दिन में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ताकि आपके माध्यम से हम लोगों तक ये बात पहुंचा सके हर प्रदेश में। पहले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रियंका गांधी जी ने बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लोगों को बताया, और अब प्रदेश में, और सिर्फ महिलाओं को भेजा जा रहा है महिला अधिनियम बिल के बारे में बताने के लिए किस तरह बीजेपी सरकार गलत तरीके से ये बिल ला रही है, वो बिल को पास नहीं होने देना चाहिए। हम आपके माध्यम से हर जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके बाद जब 3 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी तो सड़क पर भी उतरेंगे और हर आम आदमी से बात करेंगे और उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाशगंगा न्यूज के साथ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।